वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ये वैलेंटाइन रोज डे उसके लिए नहीं है, ये मेरी तरफ से शोक सभा, मतलब आरो यारो को आज 1 साल हो गया ना, उसकी लाश पे डालने के लिए भैया ही आप लोग भी 2 मिनट का मौन ले लो, शायद वो उड़ जाए, है ना। तो आरो यारो के री एग्ज़ाम को अगर आपको पता हो 1 साल होने वाला है पर नहीं हो पाया है। कई सारी चीज़ें हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा योगी जी का ट्वीट 2 मार्च का, ये ट्वीट था, क्या बोला था कि 6 महीने के अंदर आगामी परीक्षा को हम लोग कराएंगे। परीक्षा की सूचिता से खिलवाड़ करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं को, दोषियों को सज़ा दिलाएंगे जो मतलब इसके लिए जिम्मेदार थे। तो 1 साल हो गया, पूरा 1 साल हो गया। ट्वीट को भी 1 साल अभी हो जाएगा मार्च में, पर कोई भरोसा नहीं, मतलब कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कमेटी का पता होगा, आरो यारो की कमेटी कब बनी थी? 14 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया था और 22-23 दिसंबर को जो पेपर होना था। तो 14 नवंबर को कमेटी आई है, पूरा दिसंबर हो गया, मतलब पूरा नवंबर मान लो आप, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने कमेटी को भी बने हो गए, पर कमेटी ने भी अपना कोई डिसीजन नहीं दिया है। और डिसीजन भी क्या देना उनको? सेंटर देखिए, पीसीएस का एक शिफ्ट में हो ही गया है, सेंटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। और 11 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, आपको भी पता है 11 लाख एग्जाम देने नहीं आते हैं। पीसीएस में भी 6 लाख के आसपास बच्चों ने भरा, कितने आए देखा, मतलब 40% अटेंडेंस ही रही। तो आर आर में भी आप अटेंडेंस मानिए 60%, तो 11 लाख में बहुत ज़्यादा आएगा, 6 लाख बच्चा आएगा। सेंटर की अवेलेबिलिटी है, पर ये क्यों नहीं कराया जा रहा है? चलिए तीसरी बात, बच्चों की जो डिमांड है, वैलिड डिमांड हमारी भी जो है, और बच्चों की जो मेनली डिमांड है वो ये होनी चाहिए कि आर ओ का पेपर जब भी हो, कम से कम 3 महीने पहले, यानी 90 दिन पहले एडवांस नोटिस देना चाहिए, मतलब 3 महीने पहले बताएं। अभी जो डेट आरक्षित है, अब ये ना हो कह दे कि 27 अप्रैल को पेपर है, फरवरी चल ही रहा है, एकदम से बच्चा जो है हौच पौच में आके सब भूल जाता है। तो कम से कम 90 दिन का टाइम मिलना चाहिए। एग्ज़ाम जब भी आप कराएं, आप 90 दिन पहले बताएं। तो मोस्ट प्रोबेबल अगर आप जून में एग्ज़ाम कराने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको आपको पहले ही से बच्चे को बता देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो जून, अप्रैल, नवंबर, ये सब जुलाई, ये सब हाइपोथेसिस हैं। हाइपोथेसिस समझते हो ना, अनुमान होते हैं कि हाँ इस टाइम हो सकता है, थ्योरी है वो, कोई फिक्स नहीं है। क्या कोई मोहर लगा देगा कि नहीं जून में ही एग्ज़ाम होगा? कोई नहीं देगा भाई, है ना। तो ये सिर्फ आयोग बता सकता है, आयोग डिसाइड करेगा। तो आयोग से डिमांड है, आप भी अब डिमांड लगातार उठाइए कि डिक्लेयर आर ओ री एग्ज़ाम, ठीक है। प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करिए, ज्ञान सर के ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे कमेंट करिए। अपनी डिमांड को लगातार आप जब उठाएंगे तभी आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, नहीं तो ये मुर्दा पड़ ही रहेगा, आर ओ उठेगा नहीं। आपका 1 साल पूरा बर्बाद हो चुका है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आर ओ सिर्फ इसी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो 1-2 एग्जाम को और पकड़ो, इससे आपका काम नहीं चलेगा। यूपी पीसीएस और यूके पीसीएस ये दोनों सेम है, तो इन 3 एग्जाम को आप एक साथ पैरेलली कवर कर सकते हो, क्योंकि सब सेम है। यूके पीएससी और यूपी पीसीएस तो सब सेम है, और उत्तर प्रदेश वाले उसमें फॉर्म भी भर सकते हैं। तो उस पर आप फोकस करो, ठीक है। अपनी पढ़ाई को 6 से 7 घंटे बनाइए, तीनों एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो। देखो, जून में यूके पीसीएस का पेपर है, यूपी पीसीएस का अक्टूबर में, आर ओ का आप जब भी हो, ठीक है। जून मान के चल लेते हैं, अगर भाई जून कह रहे हैं तो डेली आपको 2 जीएस के स्लॉट ऐसे बनाने हैं। और फिर करंट अफेयर्स, देखिए आपके पास युद्ध लड़ने जा रहे हो ना, तो अस्त्र अच्छे होने चाहिए, तो ऐसे स्टडी मटेरियल जो है वो अच्छा होना चाहिए। आर ओ का, पीसीएस का, यूके पीसीएस की संपूर्ण तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके कर सकते हैं। एकदम घर बैठे आपको समझिए पूरा गाइडेंस प्रोग्राम दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज, क्विज, करंट अफेयर्स जितना जरूरी होता है पूरा करंट अफेयर्स भी मिलेगा। तो आप आर ओ की स्मार्ट जो स्ट्रैटेजी है वो यही करें, जो डेली टारगेट है उसको फॉलो करिए। हिंदी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, करंट अफेयर्स इंक्लूड होनी चाहिए। रीजनिंग को 1 महीना दीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, पूरी रीजनिंग कवर हो जाएगी, टेस्ट से प्रैक्टिस कर लीजिए, पीवाईक्यूज देख लीजिए। और जीएस के 2 स्लॉट रहेंगे, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पॉलिटी पढ़ लो, या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो अपना साइंस पढ़ लो। ऐसे करके सिलेबस को खत्म करके टेस्ट जरूर लगाना, वो भी लेटेस्ट एंड पैटर्न के टेस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मिल जाएंगे। आप अपने सिलेबस अगर खत्म है तो टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। कारण है, देखिए अगर 140 क्वेश्चन है जीएस के, आप जब डेली उसको टेस्ट के थ्रू करोगे ना तो पूरे जीएस के टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। उसमें पॉलिटी भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, सब रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। हिंदी आपको 55 नंबर लाने ही लाने हैं, तो सेफ जो माना जाएगा ना, आप ये मानिए 85-55 अगर आप लेके चलोगे जीएस में, आप अगर 70-75 भी कर लेते हो ना, 70 एक बहुत अच्छा स्कोर है, 70 आर ओ में स्पेशली, ठीक है। तो ये सेफ रहेगा एकदम। बाकी प्लीज़ डिमांड उठाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अपना सपोर्ट बना के रखिए। पूरी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं, और डिमांड करिए आर ओ डिक्लेयर एग्जाम।